राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो में आगे बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो होता यूँ है कि कृष्ण होते हैं राधा के साथ, राधा सो रही होती हैं और फिर राधा एकदम से उठ जाती हैं और देखती हैं यहाँ तो कोई नहीं है, लग रहा है मेरा स्वप्न ही होगा। और कृष्ण खिड़की से छिप के देख रहे होते हैं राधा को। और फिर राधा देखती हैं फल, माखन, ये पुष्प जरूर ये गोपाल ने किया होगा। और फिर राधा उस मटकी से माखन को चखती हैं, कहती हैं अरे वाह, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है, परंतु इसे लाने वाला गोपाल है कहाँ? अवश्य यहीं कहीं होगा। और फिर राधा उठ के गोपाल को ढूंढने चली जाती हैं और तभी कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं राधा का चखा हुआ माखन मेरे लिए प्रसाद है। और कृष्ण उस माखन को खाने लगते हैं। और आप लोग आगे देखेंगे कि शाम उनके आश्रम आ जाता है और ढूंढ रहा होता है कृष्ण को। और तभी इंद्रदेव आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ चोरी छिपे क्या ढूंढ रहे हो, क्या ताक झाक कर रहे हो, ओ चोर हो। और तभी शाम कहता है चोर नहीं हूँ, मैं द्वारिका का युवराज हूँ और मैं यहाँ राधा को ढूंढ रहा हूँ। और फिर इंद्रदेव कहेंगे राधा को मैंने वो जो झाड़ियाँ है ना उनके पीछे देखा था, वहाँ जाओ। और फिर मित्रों आगे देखेंगे आप लोग लक्ष्मणा और जाम्बती भी ढूंढते हुए चले आते हैं। तभी पार्वती देवी मिल जाती हैं वहाँ पे और कहती हैं तुम दोनों यहाँ क्या ताक झांक कर रहे हो? और जाम्बती कहती हैं वो हम दोनों राधा को ढूंढ रहे हैं, उसको स्मृति नहीं है ना तो इसीलिए। और फिर पार्वती जी कहती हैं कि वो भोजन बनाने के लिए सहायता के लिए गई होगी, उसको भोजन बनाने में बहुत मजा आता है, तुम भी वहीं जाओ, कदाचित वहीं मिल जाए, वहीं बात कर लेना। और फिर जाम्बती लक्ष्मणा जब चली जाती हैं तो पार्वती जी कहती हैं अब राधा तो तभी मिलेगी जब कृष्ण चाहेंगे। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि शाम कहेगा कि मैं वापस उसी स्थान पे घूम के कैसे आ गया, ये आश्रम है या कोई मायावी चक्र है। और फिर से इंद्रदेव आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम पुनः यहाँ आ गए, तुम निश्चित रूप से चोर ही हो। और फिर शाम कहता मैं चोर नहीं हूँ और श्री कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। और फिर इंद्रदेव कहेंगे चल क्या रहा है तुम्हारे मन में, पहले तुम राधा को ढूंढने आए, अब तुम श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हो। और फिर शाम कहेगा देखो तुम द्वारपाल हो, अपनी सीमा में रहो, जितना पूछा जाए केवल उतना ही उत्तर दो, कहाँ है श्री कृष्ण? और फिर इंद्रदेव कहेंगे कृष्ण उस दिशा में है, उस दिशा में जाओ। और फिर शाम कहता मानसिक संतुलन ठीक है तुम्हारा, तुम जिस दिशा में बोलते हो घूम फिर के मैं फिर ही आ जाता हूँ। और फिर इंद्रदेव कहेंगे वो समस्या तो तुम्हारी है, मेरी नहीं। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण इंद्रदेव के पास पहुंच जाते हैं और इंद्रदेव से कहते हैं क्या बात है, आप अभिनय में भी राजा निकले। और फिर इंद्रदेव कहते हैं सब आपसे ही सीखा है प्रभु, आप आदेश दीजिए क्या करना है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं आइए मेरे साथ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे शाम फिर घूम के उसी स्थान पे आ जाता और बहुत क्रोध में हो जाता है, कहता मैं हार नहीं मानूंगा, राधा को तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा, जिसको जो करना है कर ले। और फिर आप लोग देखेंगे कि राधा को कृष्ण की बांसुरी की प्रेम की धुन सुनाई देने लगती है और फिर राधा भाग के उस धुन की तरफ जाने लगती हैं। और फिर राधा कहेंगी गोपाल तो यहाँ है ही नहीं, फिर ये धुन किसने बजाई? और फिर राधा सोचती हैं, कहती हैं कदाचित मेरे मन में ही बज रही होगी, और गोपाल है तो है कहाँ? और फिर आप लोग देखेंगे तभी श्री गणेश कहते हैं कि देख रहे हैं आप वासुदेव श्री कृष्ण। और फिर मित्रों श्री कृष्ण कहते हैं जो मन में बसता है उसे बाहर कैसे ढूंढेगी राधा, राधा अपनी स्मृतियों को खोज रही है गणेश, अनुभव की नई यात्रा पर अग्रसर हो चुकी है। और फिर मित्रों राधा देखेंगे कि कुछ लोग कन्याओं के वस्त्र लेके भाग रहे होते हैं। तभी राधा कहती हैं कन्याओं को सता रहे हैं ये लोग, इन्हें तो रोकना ही होगा। और तभी उनके ऊपर जाल गिर जाता है और वो सब कैद हो जाते हैं। और फिर राधा देख के कहती है अब ये किसने किया, किसने बांधा इन्हें पास में?
और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे एक नया रूप राधा का। और फिर राधा कहेंगी कि पकड़े गए ना, बहुत सताया है गोपियों को, अब मिलेगा दंड। और फिर वो सब भाग जाते हैं और वो कहती हैं कि भाग गए दुष्ट, इनका तो उपचार करना पड़ेगा। और फिर राधा उस किशोरी को देख के कहेंगी कितनी साहसी है ये किशोरी, बिल्कुल मेरी ही भांति दिखती है। और फिर राधा सोचती हैं कि ये लोग गोपियां हैं, तो फिर इन लोगों को गोपाल के विषय में ज्ञात होगा। और फिर शाम राधा को देखता है और कहता ये क्या माया है, जब राधा को ढूंढता हूँ तब दिखती नहीं, अनजान स्थान पर दिख जाती है, हो क्या रहा है ये। जो भी हो, जहाँ राधा जा रही है वहाँ पिताश्री तो अवश्य ही होंगे, मैं भी तो देखूं कि अब क्या षड्यंत्र रच रहे हैं वो नया। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहेंगे चलो, इस मूर्ख को इतना अनुभव तो हुआ कि जहाँ कृष्ण है राधा भी वहीं है। और तभी महादेव कहेंगे परंतु शाम अपने अनुभव से सीखने वाला कहाँ है भ्राता बलराम। और फिर श्री गणेश कहेंगे आप सोचिए अनुभव को, मैं तो सोच रहा हूँ इस बार शाम किससे और कैसे पिटेगा। और फिर तभी पार्वती कहती हैं कि गणेश तुम यहाँ हो तो फिर भोजन कौन बना रहा है। और फिर गणेश बताएंगे कि माता आपने ही तो भेजा था लक्ष्मणा और जाम्बती को मेरे पास, अब वह भोजन बना रही हैं इस आशा से कि राधा उनके पास आएगी। और फिर श्री गणेश को कहेंगे कृष्ण जी कि तुम भी कम उत्पाती नहीं हो। और फिर श्री गणेश कहेंगे आपके ही आराध्य का पुत्र हूँ और आपका भांजा। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि महादेव कहते हैं अच्छा अब ये सब भोजन की बातें बाद में, मुझे श्री कृष्ण की किशोरी लीला का आनंद उठाने दो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कन्याएं किशोरी से कहेंगी कि गोपू की शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। किशोरी पहले माखन चोरी और फिर मटकी फोड़ी और अब वस्त्र चुराना, इसमें उस मनमोहन का हाथ है, उसने ही सबको बिगाड़ रखा है। और फिर मित्रों आगे आप लोग देखेंगे राधा ये सब देख के कहती हैं कि प्रतीत होता है ये मेरा दूसरा अनुभव है, आदि योगी जी अवश्य ही मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर मित्रों शाम ये सब देख के कहता है कि अब ये कौन सी माया है, इसका संबंध आदि योगी से कैसे है। तो मित्रों ऐसे ही एपिसोड में आगे और भी बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। ओके, राधे राधे मित्रों।